50 किलोमीटर पर लीटर माइलेज, दैट्स अनबिलीवेबल। एंड हाइब्रिड गाड़ी का मज़ा तो एक्चुअली ये ट्रैफिक कंडीशन पे है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आगे में देखिए कितना लंबा ट्रैफिक है। गाड़ी एकदम स्टैटिक आइडल कंडीशन में था। इंजन पूरा ऑफ है, बैटरी में चल रहा है। एसी भी ऑन है, एसी भी चल रहा है बैटरी में। एंड आई एम श्योर हाइब्रिड कार्स के लिए जो ड्राइविंग स्टाइल एप्लीकेबल है, सो इट विल बी द सेम फॉर इलेक्ट्रिक कार्स एज वेल। तो ये व्लॉग एक लंबा होने वाला है बिकॉज डे 3, डे 4, डे 5 5 दिन का ड्राइविंग मैं इस वीडियो में ऐड करने वाला हूँ। ऐसा मैंने सोचा क्योंकि देखिए, मैं अगर 50-60 किलोमीटर चलाने के बाद आपको ये वीडियो देता तो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आता, बिकॉज हर एक दिन ट्रैफिक एक सा नहीं रहता है। मतलब कभी लाइट रहता है, कभी हेवी रहता है। तो मेरे ख्याल से इस हिसाब से अगर मैं मिक्स्ड 4-5 दिन का ट्रैफिक या 4-5 दिन का मेरा जो ट्रैवल है वो मिला के एक वीडियो डालो तो आप लोगों के लिए समझने में थोड़ा आसानी होगा, ऐसा मुझे लगता है। सो व्हाट आई कैन सी हियर, I am managing to get a 50 kilometer per liter mileage. That's unbelievable. And I am already loving this hybrid system. And I guess I'm still driving in the EV power. No engine has kicked in, as you can see. So yeah, I guess I can actually extract an average of approximately 25-26 in city condition. So we are driving for the second day. एक हफ्ते बाद आज गाड़ी निकल रहा है। So मैं ट्रिप दिखा देता हूँ तभी आपको समझ आएगा। यहाँ पर 92 देख सकते हैं ट्रिप पे, एंड माइलेज 24.7। तो अभी हम लोग यहाँ से फिर वापस सॉल्ट लेक जाएंगे एंड गाड़ी ऑलरेडी डी में दे दिया है। डे 1 से डे 2 का माइलेज मेरे को लगता है कि कुछ ज़्यादा ही कम मिलने वाला है, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। एंड ऑलरेडी 24.1 से अभी 23.6 हो गया है। पहुँचते पहुँचते कितना हो जाएगा अब तो देखना पड़ेगा, बट मेरे ख्याल से डे 1 से कम होगा। हाइब्रिड गाड़ी का मज़ा तो एक्चुअली ये ट्रैफिक कंडीशन पे है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आगे में देखिए कितना लंबा ट्रैफिक है। गाड़ी एकदम स्टैटिक आइडल कंडीशन में था। इंजन पूरा ऑफ है, बैटरी में चल रहा है। एसी भी ऑन है, एसी भी चल रहा है बैटरी में। तो दैट्स द रीज़न वाई माइलेज में कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड सिटी ट्रैफिक में आपको ज़्यादा माइलेज मिलता है एज़ कम्पेयर टू हाईवे। तो ये एक बात है। देखिए गाड़ी कैसे चल रहा है। Oh God. ये कोलकाता का VIP रोड है, बहुत पुराना एक रोड है, सिटी का मेन रोड है टूवर्ड्स एयरपोर्ट। यहाँ पर देखिए अभी हम लोग ट्रैफिक में पूरा आइडल खड़ा है। गाड़ी में पूरा AC जो है वो ऑन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट इंजन एकदम स्टार्ट नहीं है। पूरा इंजन स्टॉप्ड है। पूरा गाड़ी अभी जो चल रहा है, अगर मैं गाना भी सुनूंगा वो भी बैटरी से ही चलेगा। AC भी गाड़ी का बैटरी से ही चल रहा है। एंड नाउ 24.7 फ्यूल इकोनॉमी इट्स शोइंग। तो देखते हैं डेस्टिनेशन में पहुंचते पहुंचते कितना होता है। तो रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एंड मैं आप लोगों को माइलेज दिखा देता हूँ कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है। जब हम लोग जर्नी शुरू किया था तब 24.1 था। नाउ यू कैन सी द कार वाज रनिंग इन द EV मोड। 24.3 थोड़ा सा मतलब 0.2 किलोमीटर्स माइलेज बढ़ा है। एंड देखते हैं वापस जाते वक्त क्या होगा। अभी तो यहाँ पे अब 3-4 घंटे का काम है। इसके बाद शाम को 7:30-8 बजे तक निकलेंगे। एंड तब ट्रैफिक का कंडीशन एकदम पीक पे होना चाहिए। जब मैं निकलूँगा तब और भी अच्छे से टेस्ट हो पाएगा कि एकदम पीक ट्रैफिक कंडीशन में कितना माइलेज देती है। तो चलिए अभी थोड़ा काम कर लेते हैं। डे 2 का सेकेंड हाफ का ड्राइविंग अभी होने वाला है।
एंड अभी मैं घर वापस जा रहा हूँ. एंड लेट मी टेक यू थ्रू द ट्रिप मीटर्स. ओके, नाउ यू कैन सी 111 किलोमीटर में ड्राइव कर चुका हूँ. माइलेज 24.4 का आ रहा है. सो अभी यहाँ से घर जाते जाते कितना आता है वो देखते हैं. A few moments later. आज पहुँच गए हैं सेफली. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत हेवी लोडेड ट्रक्स भी था. इनफैक्ट इस टाइम में जब मैं घर लौटा हूँ, यहाँ पे ट्रक्स का इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वही एक चीज़ बहुत मतलब मुझे डर लगता है और कुछ नहीं. बिकॉज़ इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, कभी कभार तो आधा घंटा 40 मिनट भी रुकना पड़ता है. तो चलिए, एनीवे आप लोगों को जो दिखाना है वो दिखा देता हूँ. यहाँ पर यू कैन सी माइलेज नाउ इट्स शोइंग 24.4 एंड ट्रिप हुआ है 131.1. हेलो एवरीवन, अगेन ये वाला सॉरी फॉर द म्यूज़िक. क्या हो गया भाई? बंद कर रहा हूँ तुझे, बंद हो जा. क्यों? इट्स अ बग. मैं जितना बार पॉज कर रहा हूँ, मैं म्यूज़िक को पॉज कर रहा हूँ, म्यूज़िक फिर से ऑन हो रहा है. इट्स अ बिग बग. पूरा कनेक्शन एंड्रॉयड ऑटो का विड्रॉ करना पड़ा. मैं एंड्रॉयड ऑटो में जितना बार पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, उतना बार फिर से 2 सेकंड बाद फिर से चालू हो रहा है. इट्स अ बिग बग, जो कि आज मुझे पता चला. बिकॉज दिस इज़ टुडे इज़ 3rd डे. और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया कि 5 दिन का माइलेज टेस्ट दिखाऊंगा. बिकॉज देखिए, माइलेज टेस्ट एक दिन करने से उससे फ़र्क नहीं पड़ता. बिकॉज ट्रैफिक कंडीशन हर एक दिन बदलता रहता है. तो डे 1 में जैसा ट्रैफिक था, डे 2 में शायद हमको वैसा ना मिले. ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. तो अगर 5 दिन का एकदम एवरेज निकाले, तब आपको रियलिस्टिक फिगर समझ आएगा. तो देखिए, जैसे कि मेरा ट्रिप मीटर में अभी देख सकते हैं 149.9 किलोमीटर. ठीक है, मेरा ट्रिप है. एंड 24.3 मेरा माइलेज फिगर शो कर रहा है. ठीक है, 24.3 विच इज़ गुड. 150 किलोमीटर मैंने चलाया है एंड 24.3 किलोमीटर्स का माइलेज निकल रहा है. तो विच इज़ अ गुड थिंग. बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है. मैं अभी तो मतलब एसी चला के आप लोगों से बात कर रहा हूँ. एंड सबसे बढ़िया बात है, इंजन स्टार्ट भी नहीं है, बट मैं एसी एंजॉय कर रहा हूँ. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ हाइब्रिड कार्स. तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं एंड डेस्टिनेशन पे पहुँच के भी एक बार चेक करेंगे कि माइलेज कितना शो कर रहा है. मीनवाइल आई विल शो यू सम रोड ट्रैफिक फुटेज. जैसा कि मेरा प्रेडिक्शन था और मैंने बताया भी है कि आज ट्रैफिक का कंडीशन कुछ ज़्यादा ही कंजस्टेड लग रहा है. तो मेरे ख्याल से आज माइलेज उतना नहीं मिलने वाला है. 24.3 से मैंने शुरू किया था गराज से. अब देखते हैं आगे कितना तक मुझे माइलेज मिल पाता है. बट आई एम वेरी मच होपफुल कि कुछ भी हो जाए. 24 से नीचे तो नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हाइब्रिड गाड़ी चलाने का फ़ायदा ही क्या है. तो ऐसा ही हिसाब है. जैसे कि अभी देखिए, गाड़ी थोड़ा सा अभी पेट्रोल इंजन स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद फिर से अभी बैटरी में चल रहा है चार्ज होने के बाद. और ये जो मैंने अभी एंड्रॉयड ऑटो का बग आपको बताया कि मैं पॉज कर रहा हूँ, फिर भी 2 सेकंड बाद फिर ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है, तो ये अमेज़ॉन प्राइम म्यूज़िक में नहीं हो रहा है. ये इशू आपका यूट्यूब म्यूज़िक पर ही हो रहा था. अभी देखिए, पॉज करके मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ प्राइम म्यूज़िक पे, तो वो एंड्रॉयड ऑटो में देखिए अभी पॉज है. तो मेरे ख्याल से गूगल का अपना प्लेटफॉर्म में ही कुछ बग है. जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो इट्स अ गूगल प्लेटफॉर्म एंड यूट्यूब म्यूज़िक भी गूगल का अपना ऐप है, तो उसमें शायद कुछ बग्स है. तो ये ट्रैफिक क्लियर करते करते मुझे 20 मिनट तो लग ही जाएंगे मेरे ख्याल से. और जिस काम के लिए मैं जा रहा था उसमें लेट हो जाऊंगा. बट देखते हैं कितना जल्दी पहुंच पाते हैं. भाई साहब, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. फंस गया हूँ पूरा. वेरी सैड. बट इसमें आज माइलेज टेस्ट ज़्यादा होगा. और अभी देखिए, दिस इज़ द 3rd डे मैं गाड़ी को लेकर निकला हूँ. एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड एविडेंट है
देखिए गाड़ी जब ईवी मोड में चलता है तब तो कोई वाइब्रेशन कोई साउंड आपको फील नहीं होता है, बट जब भी ऐसे आइडल कंडीशन में, जैसे कि आप अभी जैम पे खड़े हो एंड बैटरी डिप्लीट हो चुका है ना, आपका इंजन स्टार्ट हुआ है, तब ट्रांजिशन में एक आपको जर्क फील होगा, हल्का सा एक जर्क फील होगा। और उसके बाद हल्का सा आपको स्टीयरिंग में अगर आप हाथ दे के रखो ऐसा, मतलब इफ़ यू आर होल्डिंग लाइक दिस, स्टीयरिंग में हाथ पकड़ के रखो तो हल्का सा एक वाइब्रेशन भी फील होता है, जो कि नॉर्मली मारुति के 4 सिलेंडर K15 इंजन्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। बट क्योंकि ये टोयोटा का 3 सिलेंडर इंजन है, और 3 सिलेंडर इंजन्स आर एक्चुअली नोन फॉर वाइब्रेशंस एंड नॉइजेस, but they are efficient. 3 cylinder engines are more efficient generally than 4 cylinder engines. बट ये एक आपका फ्लॉ है 3 सिलेंडर इंजन में कि लो स्पीड में थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको फील होता है, बट जब आप 60 के ऊपर चले जाओगे तब ये वाइब्रेशन फील नहीं होगा। बट ज़्यादा फील तब होता है जब आप एकदम आइडल कंडीशन में हो, जैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ, इस टाइम पे आपको ज़्यादा फील होने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना है। डे 3 में ये हुआ कि 158 किलोमीटर्स चलाने के बाद, मैंने जब गाड़ी जिस दिन ख़रीदा था उस दिन मैंने पूरा रिफ्यूल किया था, तो 4 बार्स थे मेरे फ्यूल गेज में। अभी 158 किलोमीटर्स के बाद 1 बार कम हुआ है, मतलब नाउ इट्स शोइंग 3 बार्स। तो चलिए डे 5 तक कितना बार्स रहते हैं देखते हैं। सो नाउ इट्स लाइक आई डोंट नो हाउ मच आई एम गेटिंग। 158 किलोमीटर्स घर से शुरू किया था 24.3 में, अभी आपको देख के बताते हैं कितना दे रहा है। 24, सो 0.3 कम हो गया है। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ भी किया है, क्योंकि मैंने हमेशा आइस इंजन ही चलाया है, और डीजल हो या पेट्रोल हो, ये हाइब्रिड कार्स चलाने का जो स्टाइल है वो ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट ड्राइविंग स्टाइल ऑल टुगेदर। अभी ये 3rd डे में मैं पूरा रियलाइज़ कर चुका हूँ, एंड आई एम श्योर हाइब्रिड कार्स के लिए जो ड्राइविंग स्टाइल एप्लीकेबल है, सो इट विल बी द सेम फॉर इलेक्ट्रिक कार्स एज वेल। मतलब हाइब्रिड कार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स का जो ड्राइविंग स्टाइल है वो एकदम ही डिफरेंट है, मतलब दैट्स देयर। तो एंड बाय हाइब्रिड कार्स आई मीन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स, नॉट माइल्ड हाइब्रिड्स। वो तो स्टिल आप आइस इंजन की तरह ही चला सकते हो, बट ये हाइब्रिड कार्स का थोड़ा फंडा कुछ अलग है। आपको इंजन ब्रेकिंग को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है फॉर ब्रेक रीजनरेशन, एंड ब्रेक्स को भी एकदम लास्ट में अगर आप अप्लाई करो तो अच्छा है। उससे पहले गाड़ी जितना ज़्यादा इंजन ब्रेकिंग में स्लो हो सके उतना ज़्यादा बैटरी चार्ज होता रहता है। सो देयर इज़ डिफरेंट स्टाइल। उस पर मैं एक और कंप्लीट डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। तो ये अभी आज चलाते चलाते जो डिफरेंस मुझे समझ आया, उसके लिए एक अलग से ही वीडियो मैं आज बनाऊंगा। ये वीडियो स्ट्रिक्टली 5 दिन चलाने के बाद सिटी ट्रैफिक में मुझे कितना माइलेज मिलता है उसी को लेकर है, एंड इसी को लेकर रहेगा। A few moments later. So I have reached my destination, and good news ये है कि वापस माइलेज इंक्रीज़ हो चुका है। It's showing 24.4. Let me show you. You can see it's 24.4, and कितना ट्रिप मीटर हुआ है 168.5। सो दोपहर से बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। मतलब यू कैन सी दैट आई एम रियली एग्जॉस्टेड। घर में जाके आई डेफिनेटली नीड अ शावर, बट आप लोगों को अपडेट देना है। तो जितना भी काम था पूरा गाड़ी लेके घूमा हूँ आज। यहाँ पर अभी फाइनली आई एम हेडिंग होम। तो अभी यहाँ पे शो कर रहा है 24.7, बट 25.1 तक भी गया था। आपको मतलब ट्रिप मीटर दिखा रहा है 208 किलोमीटर। तो हमने घर से जर्नी शुरू किया था शायद 150 किलोमीटर्स में, तो ऑलरेडी आई हैव ड्रिवन ऑलमोस्ट अराउंड 60 किलोमीटर्स। तो अभी नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माई होम। वहाँ पे शायद अगेन 20 किलोमीटर्स का रन होगा। 25.1 तक भी गया था इकोनॉमी फिगर, बट अभी फिर से 24.7 दिखा रहा है, बिकॉज़ अभी मैं एक्चुअली 5-7 मिनट के लिए बाहर गया था। गाड़ी यहाँ पे AC ऑन था, तो वहाँ पे कुछ
डिफरेंस हुआ होगा। बट एनीवे जर्नी स्टार्ट करते हैं। घर में पहुंचने के बाद गैराज में जब गाड़ी पूरा पार्क कर देंगे तब देखते हैं कि माइलेज कितना आता है। ट्रैफिक स्लो है बट स्टेडी है। ऐसे ट्रैफिक कंडीशंस में माइलेज मिलना इजी हो जाता है। Now it's showing 24.8 and fuel bar जैसे कि आप लोगों को दिखाया था 4 था, अभी 3 हो गया है। तो फाइनली आई हैव रीच्ड होम। डे 3 का ड्राइव ख़त्म होता है यहीं पे। डे 4 बहुत जल्द स्टार्ट होगा। वो कल होगा कि नहीं पता, बट बहुत जल्द स्टार्ट होगा। बट ट्रिप का दिखा देते हैं आप लोगों को ट्रिप का डिटेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24.4, ये 24.9 तक भी गया था, बट जब अभी पार्क किया हूँ गाड़ी 24.4 एंड ट्रिप आपको दिखा रहा है 236.2। तो आज कुछ ज़्यादा ही ड्राइव हो गया है। तो एनीवे बट इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि एक दिन का ड्राइव या एक दिन का माइलेज टेस्ट से कुछ पता नहीं चलता है। तो आज हमने जब गैराज से गाड़ी निकाला था सुबह 24.3 था, पूरा दिन ड्राइव किया, 25.1 तक भी मुझे मिला। बट अगेन जब मैं वापस आया घर, नाउ इट्स शोइंग 24.4। तो मतलब अभी हम लोग मान सकते हैं कि बेस्ड ऑन माई ड्राइविंग स्टाइल 24 माइलेज मुझे मिल जाना चाहिए। बाकी और 2 दिन देखेंगे, डे 4 डे 5 देखना है। डे 4 में फिर से मुलाकात होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 4। आज फिर से हम लोग ग्रैंड विटारा लेके निकलेंगे फॉर माइलेज टेस्ट। बट गैराज में देखिए एक नया ओनर गाड़ी का मिल चुका है हम लोगों को। सी दिस इज़ द न्यू ओनर। तो खैर कोई नहीं, आराम से सो रहा था, उसको मैंने जगा दिया। गाड़ी के अंदर जाके बात करते हैं। गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं एंड पूरा गैराज का व्यू दिखा रहा है 360 में। दिस इज़ द वेलकम स्क्रीन फॉर द सिस्टम। एंड आज शुरू करेंगे 24.4 से। माइलेज आप देख पा रहे हो 24.4 एंड दिस इज़ 236.2 236.2 ट्रिप मीटर शो कर रहा है एंड 24.4। आज का ट्रैफिक कंडीशन कैसा रहेगा नहीं पता एंड कितना माइलेज एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, लेट्स सी। सो लेट्स रोल। आज का जो ट्रैफिक है वो कंपैरेटिवली बेटर है कल से, बिकॉज कल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, आज उतना नहीं है। मतलब अभी मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, कल यहाँ तक आने में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग गया था, बट आज मैं 15 मिनट में आ गया हूँ, एग्जैक्ट हाफ टाइम में। तो ट्रैफिक उतना आज है नहीं, तो इट्स गुड। एंड एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि आज ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ माइलेज टेस्ट का, मतलब सिटी ट्रैफिक में 5 डेज़ का। तो इसमें मैं पूरा ही जो ड्राइविंग है ये मैं कंफर्ट मोड में कर रहा हूँ। आई एम श्योर इको मोड में माइलेज और भी ज़्यादा देगा, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा कंफर्ट मोड में है। कंफर्ट मोड में है इसीलिए ये ग्रीन है। ये अगर मैं पावर मोड में कर दूंगा तो ये रेड हो जाएगा, इको मोड ब्लू हो जाएगा एंड दिस इज़ नॉर्मल मोड ग्रीन। तो मैं नॉर्मल मोड में ही कर रहा हूँ सिटी में। तो पहले देखना चाहता था कि नॉर्मल मोड में कितना माइलेज निकलता है। उसके बाद इको मोड में भी यस आपने सही सोचा, इको मोड में भी एक माइलेज टेस्ट मैं निकालूंगा। वो शायद 5 डेज़ का नहीं निकालूंगा, वो 3 डेज़ का निकालूंगा, तो ही मुझे समझ आ जाएगा। बिकॉज़ 5 डेज़ का एक एवरेज हमको मिल चुका है, मतलब अभी मिलने वाला है। आज तो 4th डे है, तो उसके हिसाब से इको मोड में 3 डेज़ में ही हमको एक एवरेज मिल जाना चाहिए। रेंज अभी 246 दिखा रहा है एंड ट्रैफिक कंडीशन मीडियम कहेंगे। यहाँ पर बस इसका बहुत बड़ा झमेला है। ये देखिए
बस बीच रास्ते में रुक गया, पैसेंजर को उठाने के लिए। अब इसमें हम लोगों को गाड़ी चलाना पड़ता है। So irritating. So I have reached my destination and good news is it's showing 24.7. Let me show you. It's showing 24.7. रेंज अभी बढ़ के हो चुका है 206 and this is the trip meter 254.8. तो 254.8 लगभग ऑलमोस्ट 260 किलोमीटर्स होने को है। आज ज़्यादा उतना ड्राइव होगा नहीं, आज करीब आप मान लीजिए और एक्स्ट्रा शायद 30 किलोमीटर्स होगा। तो इसका मतलब घर पहुंचते ये 280 किलोमीटर्स तक होगा। मैं एक्चुअली इन बिटवीन एक काम जहां पर आने का था वहां पर आ गया हूं एंड उसके बाद अभी फिर से मैं बहुत सारे किलोमीटर्स चला चुका हूं। सॉल्ट लेक में जाने का था, वहाँ से मैं निकल चुका हूँ। अभी शो कर रहा है 24.8, अरे वाह, और 265.2 हुआ है। अभी बाहर का जितना काम था वो सब ऑल हो चुका है। स्क्रीन में 24.8 और रेंज 273.4। तो अभी सॉल्ट लेक के अंदर आ गए हैं एंड अभी शायद पूरा प्रॉपर माइलेज मिलने वाला है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब गाड़ी पूरा एकदम साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है एंड पूरा, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। अभी पता नहीं, नया ही अच्छा लग रहा है, शायद बाद में यूज्ड टू हो जाऊंगा, बट अच्छा लग रहा है। तो एनीवे अभी सॉल्ट लेक के अंदर में ही है। सॉल्ट लेक का एक अच्छी बात है, इट्स फुल ऑफ ट्रीज एंड ऑल, तो एयर क्वालिटी भी अच्छा है एंड ऐसे जगहों पर हाइब्रिड चलाने का फील अच्छा आता है कि जगह भी थोड़ा क्लीन है, एयर थोड़ा यहाँ का, और वहाँ पे हम थोड़ा कम पोल्यूशन कर रहे हैं, तो मेक्स यू फील गुड। लेफ्ट टर्न दे दिया है, अच्छी बात है। सी अभी कॉन्स्टेंटली मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, हेड्स अप डिस्प्ले भी है। आई डोंट नो वेदर आई विल बी used to this heads up display and things and all or not, but जो Altis में तो मेरा basic features है, manual है, steering mounted audio controls है, power steering है, that's it। बाकी कोई ऐसे fancy features तो है नहीं। तो अभी देखते हैं इसका addiction मुझे आ जाता है कि नहीं, दोबारा Altis में बैठने के बाद कैसा फील होता है वो भी देखना पड़ेगा। तो it's a nice evening, ऐसा फील आ। So day 4 का अभी एंडिंग होने जा रहा है बिकॉज आई एम रिटर्निंग बैक टू माई होम। तो अभी अगेन लेट मी शो यू, इट्स शोइंग 24.8 एंड इट्स 276.4 एंड इट्स 24.8। सो आई एम बैक होम, गाड़ी भी पार्क कर दिए हैं। इट्स 7:10 and good news, I have some good news। 25 हो चुका है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पर यू कैन सी 25 kmpl एंड ट्रिप हुआ है 297। एंड और एक भी अपडेट है, यहाँ पर आप फ्यूल मीटर देख पा रहे हैं, अभी सिर्फ 2 बचा है। जब मैंने फ्यूल को बढ़ाया था तब 4 था, 4 दाब था, अभी सिर्फ 2 बचा हुआ है। 300 किलोमीटर ऑलमोस्ट गाड़ी रन कर चुका है एंड आई एम गेटिंग अ फ्यूल इकोनॉमी ऑफ 25 kmpl। सम गुड न्यूज़ इन राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस में, दिस इज सम गुड न्यूज़। इट्स डे 4, तो 4 दिन ड्राइव करने के बाद कंटिन्यूसली 25 माइलेज आ रहा है एंड 4 दिनों में मैंने वेरियस ट्रैफिक सिचुएशंस को देखा है, हैंडल किया है। आई बीन थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैफिक सिचुएशंस। तो अभी आई कैन सी कि 25 एवरेज हम पकड़ सकते हैं, मतलब सिटी ड्राइविंग में। मेरा एवरेज स्पीड कितना था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा एवरेज स्पीड अप्रॉक्सीमेटली था अराउंड 23-4 ऐसा कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो 23 मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैंने कुछ मतलब आई वॉज वेरी मच लाइट फुटेड।
मैंने हैवी फुट का एकदम ड्राइविंग नहीं किया है। अगर हैवी फुट का होता तो पेट्रोल इंजन ज़्यादा किक इन करता, बट मोस्टली मेरा जो ड्राइविंग था वो आप पकड़ के चलो 40 to 60 इसके बिटवीन मैंने मतलब एकदम नॉर्मल मोड में चलाया है गाड़ी को, ना इको मोड ना पावर मोड, एकदम नॉर्मल मोड में 40 to 60 किलोमीटर्स के बिटवीन गाड़ी को पूरा चलाया है। सो दैट्स सम गुड न्यूज़ डे 4 के एंड में। एंड डे 5 में कितना माइलेज मिलता है उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो मिलते हैं डे 5 पे। टुडे इज़ डे 5 एंड मेरे साथ देवांजलि भी आज आ गया है डे 5 का वीडियो को कंक्लूड करने के लिए। बट वीडियो कंक्लूड करने से पहले हम लोग को आज पूरा दिन ड्राइव भी करना पड़ेगा। सो वी विल बी स्टार्टिंग आवर जर्नी का स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं इट्स 25 किलोमीटर्स शो कर रहा है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड ट्रिप मीटर 297.6। तो आज पूरा दिन ट्रैफिक कैसा रहेगा वी एक्चुअली डोंट नो, बट होपफुली हम लोग को ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, यही हम लोग का इच्छा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज बहुत ज़्यादा काम है इसीलिए बहुत जल्दी भी निकल रहा हूँ। इट्स 11:15 ओनली, तो जल्दी से पहुँचते हैं। मैं एक्चुअली इसी के लिए 5 डेज़ का सिटी का रोड टेस्ट का वीडियो ला रहा था। दिस इज़ डे 5 फाइनल डे एंड आप देख पा रहे हो आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है। डे 4 में ट्रैफिक बहुत इजी मूविंग था, आज बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है। हाँ, हालांकि एक बात मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस इज़ पीक ऑफिस टाइम, अभी 11:30 ही बज रहा है, तो ऑफिस आवर्स में ट्रैफिक थोड़ा सा रश रहता है, तो आज थोड़ा रश मिल रहा है। माइलेज अभी भी 25 ही दिखा रहा है, यू कैन सी। तो माइलेज में कोई गिरावट तो फ़िलहाल नहीं आया एंड लेट्स सी कितना तक ले पाता हूँ। डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं एंड ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही था, 1 घंटा लग गया है। जनरली 40-45 मिनट्स लगना चाहिए, एक्स्ट्रा 15 मिनट्स लगा है, बट आपको ब्रीफ कर देते हैं। गुड न्यूज़ इज़ माइलेज अभी भी 25 ही शो कर रहा है एंड ट्रिप मीटर 316 और गाड़ी हमने कितना चलाया है वो भी दिखा देते हैं। दिस इज़ द ड्राइविंग टाइम 52 मिनट्स का लगा है, डिस्टेंस 18.5। तो 18.5 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद सेम टू सेम माइलेज रहा है 25 का। अभी यहाँ पे काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर का इधर उधर का रन है आज एंड उसके बाद देन आई विल हेड बैक होम। घर पहुँचने के बाद वीडियो को कंक्लूड करेंगे। रीच्ड होम एंड आज का वीडियो 5 डेज सिटी रन का वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होता है एंड 5 दिनों का जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी निकल के आया है दैट इज़ 24.7 एंड किलोमीटर ड्रिवन इज़ 345.6। तो हमने 350 किलोमीटर गाड़ी चलाया, एंड 5 दिनों में, एंड उसमें हम लोगों को माइलेज मिला 24.7 विच इज़ अ क्वाइट डिसेंट माइलेज मेरे ख्याल से। और आप लोगों ने बहुत सारे माइलेज टेस्ट का वीडियो भी देखा होगा, टैंक टू टैंक मतलब जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे जिन लोगों ने YouTube में वो माइलेज टेस्ट किया था, वहाँ का कैलकुलेशन में हमें पता चला कि यहाँ पे जो दिखाता है मोस्टली उससे 1 किलोमीटर रियल वर्ल्ड में कम ही मिलता है। मतलब यहाँ पे जैसे 24.7 शो कर रहा है, तो हम ये पकड़ के चल सकते हैं कि एक्चुअल माइलेज हमें मिल रहा है 23.7। तो उस हिसाब से भी 24 का माइलेज हम पकड़ के चलते हैं मोटा मोटा। तो 24 का माइलेज इतना बड़ा एक गाड़ी में एसी चला के, माइंड यू मैं पूरा ऑल टाइम एसी फुल ब्लास्ट में था, नॉर्मल सिटी कंडीशन में ड्राइव किया, ऑल टाइम गाड़ी कंफर्ट मोड में था जो कि नॉर्मल मोड है। इकोनॉमी मोड में भी नहीं चलाया, उसका वीडियो अलग से आएगा कि इकोनॉमी मोड में माइलेज कितना मिलता है, उसका मैं 3 डे वीडियो रन करूँगा, वो बाद में आने वाला है। तो दैट्स दैट, मतलब नॉर्मल मोड में आपको 24.7 मिल रहा है। तो इको मोड में अगर चलाऊँगा तो उससे अगर 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और जिस दिन मैं इको मोड में चलाऊँगा उस दिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक बी मोड करके ऑप्शन है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यू कैन सी यहाँ पर एक बी मोड का ऑप्शन है, दिस इज़ डी फॉर ड्राइव, बी फॉर ब्रेक रीजनरेशन। तो वहाँ पे शायद मुझे कुछ एक्स्ट्रा माइलेज मिल सकता है, आई डोंट नो।
आई एम होल्डिंग माई ब्रेथ एंड आई एम रियली होपिंग दैट कि मुझे 25 प्लस माइलेज इको मोड में मिल जाए। और या दैट्स इट। तो आज का वीडियो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई और ग्रैंड विटारा के ऊपर वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं उसका रिक्वेस्ट आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी मेरा चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, लाइन अप करके ऑलरेडी रखा है मैंने, एक एक करके शूट करके डालूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, बाय एवरीवन।